हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं अपना चैनल सिविक माइंड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टाइटल का नाम, इंडिया वर्सेस फॉरेन प्रोटेस्ट, फ़र्क क्या है। आज का सवाल है, जब किसी देश में लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कई मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं, इंक्वायरीज स्टार्ट हो जाती है, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन इंडिया में बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दिखाई देती, क्या आप बता सकते हैं। और एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हर देश अलग है, हर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, हर गवर्नमेंट एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करती। और आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, प्रोटेस्ट से अकाउंटेबिलिटी कैसे बनती है, पब्लिक ओपिनियन का रोल क्या होता है, मीडिया और अपोजिशन का रोल क्या होता है, जुडिशनरी एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल क्या होता है, वोटिंग पैटर्न एंड पॉलिटिकल कल्चर्स का क्या रोल होता है, भारत और डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो आइए हम शुरू करते हैं। पहले पब्लिक प्रेजेंस और यूनाइटेड प्रोटेस्ट में क्या फ़र्क है। इंडिया में प्रोटेस्ट बट जाते हैं, किसमें, कास्ट, पार्टी, रिलीजन और तमाम कई तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और यहाँ फ़ॉरेन में आपको यूनाइटेड प्रोटेस्ट मिलेंगे। यूनाइटेड प्रोटेस्ट ना कोई कास्ट में डिवाइड, ना रिलीजन में डिवाइड। और यही कारण है कि ये रेजिग्नेशन पे अगर कोई मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है तो ये अपनी यूनिटी से इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने पर मजबूर हो जाता है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोग प्रोटेस्ट को कभी कास्ट में बांट देते हैं, कभी पार्टी में बांट देते हैं, कभी रिलीजन में बांट देते हैं, और इसी तरह डिवाइड हो गए प्रोटेस्ट वो सक्सेसफुल ही नहीं होता कभी भी, और जनता की आवाज़ दबी की दबी ही रह जाती है। चलो अब सेकंड पॉइंट बताता हूँ आपको, पॉलिटिकल कल्चर और अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल कल्चर क्या है इंडिया में, कोई बता सकता है। पॉलिटिकल कल्चर है कि हमारा लोकल कैंडिडेट है, इसकी हमको 500,000 रुपये दे दिए, इसको वोट करना है, ये मेरे घर का है, ये लोकल लीडर है, ये इसमें बट जाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर ये है इंडिया में। और मिनिस्टर तब तक रिज़ाइन नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर या कोर्ट से इंटरवेंशन ना हो, तब तक वो रिज़ाइन करता ही नहीं है इंडिया में। यहाँ ऐसे डेट हो गए। और बाहर फॉरेन में क्या मिलेगा, मिनिस्टर से अगर गलती हो जाती है तो मीडिया, अपोजिशन और पब्लिक तीनों रिज़ाइन मांगती है। और कई मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिज़ाइन कर भी देते हैं। पर इंडिया में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म ही हो गई है मिनिस्टर्स की, तो एटलीस्ट। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, वो क्या है, मीडिया। और मीडिया से आप और सभी वाकिफ़ होंगे कि इंडिया की मीडिया रैंकिंग क्या है और मीडिया कितना अच्छा काम करती है। मीडिया का काम सरकार की वाहवाही करना नहीं है, उनका काम है जनता की आवाज़ को उठाना और सरकार तक पहुंचाना। पर ये उल्टा ही कर रही है इंडिया, तभी इनकी रैंकिंग इतनी कम है। और इंडिया में मीडिया लैंडस्केप मिक्स्ड है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बढ़िया काम करते हैं,
कुछ रिपोर्टर है बढ़िया काम करते हैं, रवीश कुमार जैसे हैं, पर उनके लिए क्या होता है लास्ट में, या उनको निकाल दिया जाता है या किसी रिपोर्टर को मार दिया जाता है उनको, और पता भी नहीं लगता किसने मारा, क्या हुआ, कोई सज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो उसको पॉलिटिकल बायस आरोप लगा देंगे। और फ़ॉरेन में आपको मिलेगा जो मीडिया है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती है, और वो काफ़ी कई जगह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जब अभी हमारे पीछे मोदी जी नॉर्वे गए थे तो वहाँ पे रिपोर्टर ने, आप सभी जानते होंगे, उनसे कैसे सवाल पूछे थे, और वो मतलब अनस्क्रिप्टेड तो वो देते ही नहीं है, मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं बस। और फोर्थ चीज़ क्या है, हम लोग वोटर्स का हमारा बहुत बड़ा रोल है। कई लोग बोलते हैं कि आई डोंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। भाई पॉलिटिक्स के बाहर कोई हो ही नहीं आप। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को 170 रुपये लीटर मिलेगा तो तुमको भी वही रेट मिलेगा, तुमको कम नहीं मिलेगा कोई। और इंडिया में मतलब कास्ट रिलीजन को देख के कैंडिडेट को वोट डालते हैं लोग। ये हमारा लोकल कैंडिडेट है, ये हमारी कास्ट का है, ये हमारी रिलीजन का है, काम उसने चाहे कुछ करा भी नहीं हो, पर वोट उसी को देना है। मतलब वोटर का मतलब एक बात बताओ मुझे आप। और अगर मान लो कोई वोटर है, अब वोट ही नहीं देता पॉलिटिक्स को, मतलब ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, मतलब किसी को नहीं वोट देता, तो अगर कोई गलत इंसान गद्दी पे बैठेगा तो पिसा तो वो भी जाएगा, वो बाहर तो नहीं है सिस्टम के, सब सिस्टम में ही है। बाहर जो फॉरेन में है वो वोटर्स परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना कि इस वजह से वोट देते हैं ये मेरे कास्ट का है, ये क्रिश्चियन है तो मैं इसी को वोट दूंगा। वो वहाँ पे काम देखते हैं, और इंडिया में तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं है काम को। इसीलिए लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है कि उनका एक वोट कितना बड़ा फ़र्क डाल सकता है, और पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है उसका फ़र्क। ये आप और 2026 में समझ ही गए होंगे, और कुछ तो काफ़ी टाइम पहले समझ गए होंगे। और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मिनिस्टर पर नहीं होती, कोर्ट्स, इलेक्शंस, बॉडीज़, ऑडिट, इंस्टीट्यूशन, अपोजिशन और मीडिया सब मिलकर सिस्टम को अकाउंटेबल बनाते हैं। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। मीडिया अपना काम नहीं कर रही, और इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर बिजनेस चलाई जा रहे हैं। मतलब बहुत दुख होता है देखते हुए कि इंडिया जैसे महान देश में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है उसका ये हाल, दुर्भाग्य हो। हम लोग ये डिज़र्व नहीं करते, इंडिया ये डिज़र्व नहीं करता है। तो इस बात, आज की जो वीडियो है मेरी, उसका कंक्लूजन क्या निकला, किसी भी डेमोक्रेसी की ताकत सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वोटिंग से आती है। जब हम लोगों में ये समझ आ जाएगी तो देश भी उस दिन के बाद से बदल जाएगा, और हम सही नेता चुन के लाएंगे। धन्यवाद, लव यू। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मुझसे अगर कुछ गलती होगी तो मुझे कमेंट में बता देना। धन्यवाद।